नमस्कार दोस्तों। फिल्म टेक्नो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एक ऐसा शहर जहां कभी भगवान चलते थे, पर आज वहां सिर्फ खंडहर बचे हैं। मंदिर है पर आरती नहीं, पत्थर है पर प्राण नहीं। सवाल है, आखिर भगवान इस शहर को छोड़कर क्यों चले गए? ये कहानी है हम्पी की, एक ऐसी नगरी जो कभी स्वर्ग थी और फिर एक दिन युद्ध ने इसे नर्क बना दिया। 6 महीने तक जलती रही, लूटी जाती रही, और तब देवता चुपचाप चले गए। लेकिन क्या ये सिर्फ इतिहास है, या अब भी उस धूल में कुछ दिव्यता बची है? क्या कोई मंदिर आज भी भगवान का स्पंदन अपने भीतर रखे हुए है? आज हम उस शहर में कदम रखेंगे जहाँ हर पत्थर एक रहस्य है, जहाँ मंदिर संगीत गाते हैं, जहाँ भगवान की परछाई आज भी दीवारों पर दिखती है, और जहाँ भगवान हनुमान के कदम आज भी जमीन पर दर्ज हैं। क्यों गए भगवान इस नगर से, और क्या कभी लौटेंगे वो फिर? हम्पी एक स्वर्णिम नगर की शुरुआत। कभी हम्पी भारत का सबसे समृद्ध, भव्य और दिव्य नगर हुआ करता था। यहाँ की गलियों में भक्ति के गीत गूंजते थे, मंदिरों में आरती होती थी, और मान्यता थी कि देवता यहाँ वास करते थे। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी व्यापार, धर्म और कला का केंद्र थी। मंदिर वीरान क्यों हुए? आज ये सारे मंदिर खाली हैं, भगवान नहीं है, लेकिन सवाल है क्यों? इसका जवाब हमें 1565 ईस्वी में हुए एक ऐतिहासिक युद्ध में मिलता है। तालीकोटा का युद्ध, जिसने इस नगरी का पतन कर दिया। तालीकोटा का युद्ध जब स्वर्ण नगरी राख बन गई। 4 दक्षिणी मुस्लिम सल्तनतों, बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर और बीदर ने मिलकर विजयनगर पर हमला किया। 6 महीने तक शहर को लूटा गया। मंदिरों में घुसकर सोना चांदी छीन लिया गया, मूर्तियां तोड़ी गई, जमीन में गाड़ दी गई या चुरा ली गई। यह सिर्फ हमला नहीं था, यह भारत की एक सांस्कृतिक आत्मा पर आघात था। भगवान चले गए, शहर कभी नहीं बसा। शहर जल गया, मंदिर जले, लोग मारे गए, और कहा जाता है कि देवता भी इस नगर को छोड़कर चले गए। हम्पी दोबारा कभी नहीं बसा। आज भी ये जगह पत्थरों और खंडरों का मूक गवाह बनकर खड़ा हुआ है। विजय विठल मंदिर, पत्थरों का संगीत। यह मंदिर भगवान विष्णु के विठल स्वरूप को समर्पित है। यहाँ 56 संगीत स्तंभ हैं, जिन्हें हाथ से थपथपाने पर मधुर स्वर निकलता है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि प्राचीन भारतीय वास्तु और ध्वनि इंजीनियरिंग का चमत्कारी उदाहरण है। ब्रिटिश लोगों ने इन्हें समझने की कोशिश में एक स्तंभ को काटा, पर अंदर कुछ भी नहीं मिला। न तार, न ध्वनि, न कोई छिपी हुई यंत्रणा, बस रहस्य। इन स्तंभों में बसी है भक्ति। स्थानीय मान्यता है कि ये स्तंभ भगवान के नाम की स्तुति गाते हैं। जब तक इनसे सुर निकलते हैं, तब तक माना जाता है कि भगवान विट्ठल इस धरती पर मौजूद हैं। ग्रेनाइट से बना दिव्य रथ, स्टोन चैरियट, मंदिर के सामने स्थित गरुड़ रथ। एक पत्थर पर बना हुआ रथ भारत के आर्किटेक्चर का एक प्रतीक बना हुआ है। इसकी छवि 50 के नोट पर भी है। यह सिर्फ रथ नहीं, वैदिक सिमेट्री और नवरंग डिजाइन पर आधारित एक ऊर्जा यंत्र है। हम्पी एक दिव्य पुस्तक। विजय विठल मंदिर केवल हम्पी का केंद्र नहीं, हर मंदिर, हर स्तंभ, हर मूर्ति एक अध्याय है, जो एक प्राचीन दिव्यता का पाठ सुनाती है। यह शहर खुद एक खुला ग्रंथ है, जिसे पढ़ने के लिए आंखों के साथ आत्मा की भी जरूरत होती है। विरूपाक्ष मंदिर, हम्पी की आत्मा। यह मंदिर भगवान शिव के विरूपाक्ष रूप को समर्पित है। यह कृष्ण देव राय से भी पहले का मंदिर है और आज भी सक्रिय है। 1510 ईस्वी में इसका पुनर्निर्माण और विस्तार हुआ। 50 मीटर ऊंचा गोपुरम मुख्य द्वार इसका गौरव है। मंदिरों में छिपा विज्ञान और चमत्कार। मंदिर के अंदर एक अंधेरा कक्ष है, जिसमें एक छोटी सी विंडो है। इस विंडो से गोपुरम की छवि बिना किसी मशीन के दीवार पर उल्टी दिखाई देती है। नेचुरल कैमरा, वो भी फोकस के साथ। भक्त मानते हैं भगवान स्वयं अपनी छाया से प्रकट होते हैं। विरूपाक्ष और पंपा देवी का विवाह स्थल।
यह वही स्थान है जहां भगवान शिव ने पंपा देवी पार्वती का अवतार से विवाह किया था। तुंगभद्रा नदी के किनारे इस विवाह स्थल को लोग आज भी शिव शक्ति के दिव्य संगम के रूप में पूजते हैं। मंदिर की रक्षा, आशीर्वाद या रहस्य। तालीकोटा युद्ध के बाद सब कुछ मिट गया, पर विरूपाक्ष मंदिर बचा रहा। क्या यह भगवान का आशीर्वाद था या कोई सुरक्षा चक्र जो इसे बचाता रहा? हनुमान जन्मभूमि, अंजनाद्री पर्वत। हम्पी के पास एक पहाड़ी है, अंजनाद्री पर्वत, जिसे पवन पुत्र हनुमान की जन्मभूमि माना जाता है। यहाँ दो विशाल पद चिन्ह मिलते हैं जो इस बात के प्रतीक माने जाते हैं कि बाल हनुमान ने यहीं से पहली उड़ान भरी थी। रामायण का जीवित अध्याय, किष्किंधा नगरी। यही वह स्थान है जहाँ राम और लक्ष्मण सीता की खोज में आए थे। यही वह जंगल है जहाँ हनुमान से पहली भेंट हुई थी। यहीं पर बाली और सुग्रीव का राज्य था। किष्किंधा धर्म और कला का गढ़। हम्पी सिर्फ पत्थरों का नगर नहीं, यह उस युग का प्रमाण है जहाँ धर्म राजनीति से ऊपर था, जहाँ राजा कलाकारों और भक्तों को सम्मान श्रद्धा से देखता था। हम्पी कभी मिटा नहीं। अंग्रेज चले गए, संतलतें मिट गई, लेकिन जो बचा वो हमारी संस्कृति की आत्मा है। हम्पी कभी पूरी तरह से मिट नहीं सकता, क्योंकि यह भारत की पहचान है। हम्पी जिंदा है। सवाल बस इतना है, क्या हम उसे देख पा रहे हैं? वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमारे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं।